गेट एग्जाम जितना पास आता जा रहा है उतना ही एक चीज़ का डिमांड है कि सर 2026 में कौन कौन सा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है वो बता दीजिए। अब यहाँ पे जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उसमें ध्यान रखिए कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ाई किया है उसके लिए है कि हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग, जो पढ़ाई किया नहीं उसके लिए कुछ नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेम्परामेंट को समझे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा एक बॉयज एंड एक मेन उसको डिफरेंशिएट करता है। मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड हो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, आपने जो प्रिपरेशन किया एक सोर्स से किया कि बहुत सारे सोर्स से किया। अगर आपने बहुत सारे सोर्स से किया पहले ही एलिमिनेट हो जाओगे। एक टीचर से किया कि बहुत सारे टीचर से किया, एक सब्जेक्ट का 2 टीचर से पढ़ा आपको पहले एलिमिनेशन हो जाओगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक स्टूडेंट का जो चेकिंग किया जाता है, ये नहीं है कि तुम कुछ भी करके जाओगे और कुछ भी मिल जाएगा। जैसे सुबह एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे से जो है क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है, न बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ा ही नहीं। अब जो सिस्टेमेटिक तरीका है वो होता है कि आपको पढ़ना है, आपको उसका इंटरमीडिएट रिवीजन करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम जो हाई स्कोरिंग टॉपिक का बात कर रहा है, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक एक एक करके देख लिया जाए। सबसे पहले हमारा जो स्कोरिंग वाला टॉपिक है, स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, वो है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आपको क्या क्या है? थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। इसमें थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में मेनली जैसे मर्चेंट सर्कल एंड टूल लाइफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल फॉर्मिंग, जो मेटल फॉर्मिंग में आपका जो कैलकुलेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। वेल्डिंग में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो पावर कैलकुलेशन होता है और उसका जो रेजिस्टेंस का वेल्डिंग का कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग के केस में आप देखोगे आपका स्क्रू डिजाइन एंड राइजर डिजाइन इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजी में आपका जो एक तो जियोमेट्री वाला कुछ पार्ट आता है और उसके बाद जाके जो टॉलरेंस टाइप का जो विषय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीएमएम में देखोगे, एनटीएमएम में जो एनसीसी मतलब जो ये मशीन है दैट इज द एनसीसी नहीं एनटीएमएम। एनटीएमएम में जो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन का जो कैलकुलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीसी मशीन में देखोगे एम कोड जी कोड का जो कैलकुलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में तो आजकल जो है एक न्यूमेरिकल आ ही रहा है, कौन सा प्रोसेस का देंगे वो देखना पड़ता है। अब आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है, जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है उसमें क्या क्या ऐसा है, एंड स्पेशल एप्टीट्यूड एंड वर्बल एप्टीट्यूड, जो मैंने क्लास में कराया हूँ अगर उसको करके जाए दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो एनालिटिकल एंड आपका स्पेशल एंड वर्बल, ये 3 टाइप का मिला के क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स सबका एकदम फिक्स्ड है भाई, 13 मार्क्स आएगा। लीनियर एल्जेब्रा, जो लीनियर एल्जेब्रा होता है उसमें आपका जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट फॉर्म वो सब आता रहता है। कैलकुलस, कैलकुलस में तो कुछ भी आता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद भी और है बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का बात कर रहे हैं ना। थ्योरी ऑफ मशीन्स में अगर मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, वाइब्रेशन, गियर ट्रेन कर लिया, गियर एंड गियर ट्रेन दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, गियर एंड गियर ट्रेन दैट इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसमें देखोगे आपका कभी कभी वो मतलब कुछ भी उठा के दे देता है। बायंसी एंड फ्लोटेशन का दो क्वेश्चन आता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लो थ्रू पाइप्स, हेड लॉसेस एंड पाइप्स एंड डायमेंशन एनालिसिस। आजकल डायमेंशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा दे रहा है, इवन इफ जो हाइड्रो टर्बाइन है उसमें भी डायमेंशन एनालिसिस दे रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोर सर्किल, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, टॉर्सन, थ्योरीज ऑफ कॉलम, यूलर मेथड एंड इन कंडीशन, थिन सिलेंडर से सब आता है। EOQ मॉडल, स्पार्ट एंड CPM, क्यूइंग मॉडल एंड फोरकास्टिंग, LPP, सिंप्लेक्स, असेंबली लाइन बैलेंसिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये सारे आता है किसका? इंडस्ट्रियल का। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स में कहता है फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा फास्ट लॉ का ही आता है। एंट्रोपी एंड प्योर सब्सटेंस, ये 2 टॉपिक अगर कर ले दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे आता है तुम्हारा हीट ट्रांसफर, यहाँ पे कंडक्शन एंड अनस्टेडी। अनस्टेडी में जो लाम पैरामीटर है वो वाला आता है। रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, रेडिएशन जो पार्ट है, रेडिएशन तो कुछ भी आता रहता है इसमें। रेडिएशन मेनली जो आपका सेफ फैक्टर है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हीट एक्सचेंजर का तो 3 टाइप का जो हीट एक्सचेंजर है उसको ढंग से पढ़ के जाए। फ्लक्चुएटिंग लोड कंसिडरेशन फॉर द डिजाइन, ये आपका मशीन डिजाइन का होता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, जो फ्लक्चुएटिंग लोड का आता है, सोडरबर्ग गुडमैन डायग्राम, उसका मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम।
आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में देखो लोड ड्राइव रिलेशनशिप एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का जो है क्लच है, ब्रेक है, रिवेटेड एंड बोल्टेड जॉइंट, ये भर भर के आता रहता है। आप जो बोलेंगे सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें आपका इक्विलिब्रियम, ट्रांस, फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड डायनामिक्स ऑफ द रिजिड बॉडीज, ये आपका साइकोमेट्री, जब का RAC होता है, साइकोमेट्री, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये यही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, पूरा सब्जेक्ट के नहीं पढ़ना। अगर आपको पावर प्लांट, उसमें सिर्फ स्टीम साइकिल, गैस साइकिल, मतलब वही है, स्टीम साइकिल कौन है, रैंकिन साइकिल, और गैस साइकिल में आपका तो ब्रेटन साइकिल, इतना ही करना है। एंड IC इंजन में आपका गैस पावर साइकिल, IC इंजन परफॉर्मेंस, गैस पावर साइकिल मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, लिनियर साइकिल, वो सारे साइकिल कर लेना है। एंड IC इंजन परफॉर्मेंस में आपका जो मॉर्स टेस्ट है, वो सारे जो टेस्ट है वो सारे करके जाना है। ये इंजीनियरिंग में मटेरियल्स में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स, जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो बहुत सारे वैराइटीज है तो उसको करना है, और क्रिस्टल डिफेक्ट्स है, इसमें भी न्यूमेरिकल ठीक से करके जाना है। कास्ट आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। एंड TTD डायग्राम, जो TTD डायग्राम उसमें कम आता है क्वेश्चन, बट वो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है फॉर द हीट ट्रांसफर और हीट ट्रीटमेंट के लिए। एंड लीवर रूल का क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है। अब आता है कि सर सब कुछ तो ठीक है, हम कैसे अभी पता करें कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं, हम कौन सा लैग कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ये टेस्ट देना है। ये टेस्ट फ्री है, ये आपका 18 जनवरी को होगा 9:30 AM to 2:30 PM। एक मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर दे। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने से फिर फ्री में ही मिलेगा, उसके साथ 25 टॉप स्टूडेंट को आपका प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हमने खुद बना के दिया है। ये जो चीज़ है, ये है हमारा QR कोड, जिससे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे को अभी लगता है कि मैंने गलती किया, पढ़ाई ढंग से नहीं किया, ये सब चीज़ें अभी सोचना नहीं है। अभी 2026 तक आपको फोड़ के एग्जाम देना है, फोड़ के एग्जाम देना है, उसमें सोचना नहीं क्या होगा। ये जो QR कोड देख रहा है, इसको स्कैन करो। स्कैन करने से देखो 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। मेरा खुश रहो कोड लगाने से कम हो गया, आपका कितना हो गया, 21,999 में आ गया। ये कौन सा बच्चे के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चे के लिए। कॉलेज का पढ़ाई, गेट का पढ़ाई, 300 PSU का पढ़ाई, IAS का पढ़ाई अगर साथ साथ हो जाए तो बस वही तो करा रहा हूँ। यहाँ पर 24 मंथ्स का होता है, 24 मंथ्स का जो आप कर रहा है, तो ये दिस इज फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट। एंड इसके लिए कि 24 मंथ का 2 मंथ फ्री मिल रहा है। 12 मंथ के लिए किसका है ना, 12 मंथ के लिए आपका जो बच्चे अभी 4th ईयर में है, जो पास आउट बच्चे, उसके लिए है। एंड अगर आप बोला से मुझे सिर्फ 2026 तक ही देना है, तो आपको 4999 में मिल जा रहा है, जो आपका ये 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन खुसरा कोड लगाने से आपको कम करके दे रहा है। इसके साथ अगर प्लस के साथ आइकॉनिक लेंगे, आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो उसको मेंटर होना चाहिए, इसलिए आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं तो प्लस क्लास भी ज्वाइन करोगे तो मैं पढ़ा तो मैं ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ा दूंगा मैं, टोटल का टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा दूंगा। आपको कोई भी ना टीचर का जरूरत है ना कोई कुछ, ठीक है। जहां मंडल है वहां और किसी का जरूरत ही नहीं, ठीक है। 17 सब्जेक्ट, बोला सर गेट में तो 15 सब्जेक्ट है, 17 क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको गेट के लिए सिर्फ नहीं है ना, मैंने 300 और डिफरेंट एग्जाम का बात करता है, उसके कारण जो रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स है, जैसे BDL का एग्जाम हुआ उसमें आया था ना क्वेश्चन, अभी UPPSC का एग्जाम होगा उसमें आता है ना क्वेश्चन। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट आप गेट के बाद करेंगे। गेट तक आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, और ये 15 सब्जेक्ट आपको जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तुरंत विथ स्टडी मटेरियल, विथ कंप्लीट लेक्चर, विथ किस तरह से ना, जैसे मान लो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, ऐसा नहीं किसी मैथमेटिक्स का सिर्फ टॉपिक पढ़ देना है, वो क्लास में क्या क्या डिस्कस किया गया वो लिखा रहता है, वहां पे क्लिक करने से क्लास खुल भी जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमेशा आप जहां जाओगे आपके पीछे जाएगा, आप बाथरूम भी जा रहे हो आपके पीछे पीछे जाएगा। ऐसे कैसे, क्योंकि उसके लिए मैंने बना के रखा हूं कि जैसे मेरा अगर मोबाइल देखोगे, इस मोबाइल में मैंने सिस्टम बना के रखा हूं कि आप जब पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट करके दिखाता हूं। वीडियो कैप्चर डिवाइस, लॉजिटेक ब्रियो, यस, देखिए मतलब तुम बाथरूम में जाओगे तब भी ये लिखा हुआ है, कौन सा है सर, ऑल लिंक्स क्लास का जो ऑल लिंक्स है प्लस एंड, जैसे इसमें क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपको सारे क्लास वही दिखेगा जो हमने अभी दिखा रहा था। इवन जैसे इसमें क्लिक करें, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ एज इट इज आपके पास मिलेगा, जैसे आपने सबके सामने एज इट इज आपके पास मिलेगा।
आपका भी वेल्डिंग पढ़ना है तो सीधा वेल्डिंग में क्लिक करें, वेल्डिंग में चला गया। उसके बाद जाके आप देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ाया गया, किस कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया। जो टॉपिक आपका पढ़ना है उसी टॉपिक में क्लिक करें। जैसे ही उस टॉपिक में क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपका क्लास खुल जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक में करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर दें तो डायरेक्टली ऐसे क्लास खुल जाएगा। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। और आप घर में बैठ के सोच रहे हो पढ़े ना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये है डायरेक्टली क्लास खुल गया। तो मतलब जो भी करेंगे आप जाए डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा। इसको 10-10 सेकंड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस मोमेंट में अच्छा क्या क्या पढ़ाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या क्या पढ़ाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले तो जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपका मोबाइल में, आपका लैपटॉप में, जैसे हमने लैपटॉप से खोल रहा हूँ कि लैपटॉप मैंने बुक मार्क कर दिया, डायरेक्ट मेरा क्लास खुल जा रहा है। तो आपके पास लैपटॉप में, आपका मोबाइल में हमेशा ये चीज़ रहेगा और फर्स्ट ईयर से ही रहेगा। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड सारे रहेगा। और जितना भी बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर से एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए। क्यों? कैंपस प्लेसमेंट का जो पहला आपका रिटन एग्जाम होता है वो एप्टीट्यूड का। सबसे बड़ा दिक्कत है आपने पूरा मैकेनिकल पढ़ के जाओगे और कैंपस प्लेसमेंट का जो पहला रिटन टेस्ट आपको देना है उसी पे एप्टीट्यूड का होता है। गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। आप जितना भी देखोगे 50% एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ जाता है पीएसयूज में। ऐसा पीएसयू है जहाँ 50%, 25% ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मैक्सिमम आपका जो है 100% तक लगता है। सिविल सर्विस देने जाओगे तब भी लगेगा, कैट देने जाओगे तब भी लगेगा। तो एप्टीट्यूड में मास्टर कैसे बने, सबसे पहले आपको मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं कि भाई तुम एप्टीट्यूड पढ़ लो, चाहे जो ईयर में हो, जहां पे आपको पता चले सबसे पहले एप्टीट्यूड पढ़ लो। लेकिन एप्टीट्यूड पढ़ लो और एप्टीट्यूड समझ लो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस देश में सारे टीचर एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई समझा नहीं रहा है। तो एप्टीट्यूड समझना है। पढ़ तो सारे बच्चे लेंगे बट पढ़ना और समझना ये दोनों अलग चीज़ है। इसलिए आप समझ रहे हो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो वो ध्यान रखें। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ पढ़ाई करें, समझे, ठीक है, समझ के पढ़ाई करें। और जिस दिन ये तरीका आपने समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपको उसी तरह से पढ़ा जाता है। किस तरह से ना, कोई भी अगर आपने देखेंगे जैसे मैथ हो, एप्टी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आप दिखा देता हूँ आपको एक दो। कोई भी चीज जब पढ़ाई करता है उस पढ़ाई में क्या रहता है तरीका ना, यहाँ पे रहता है आपका सब कुछ सीक्वेंस में। आप बोला सर इसको मैंने पढ़ूंगा फिर भूल जाऊंगा, भूलेंगे ही ऑब्वियसली। 7 रिवीजन चाहिए होता है भाई। कैसे करें ना, वही तो तब से दिखा रहा था कि आपका मैंने मोबाइल में, आपका लैपटॉप में एक सिस्टम दे रहा हूँ जहाँ पे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद कॉलेज में जब वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कॉलेज में पढ़ लो, जो आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, गेट के लिए पढ़ लो। उसको रिवीजन करना है 7 बार। ये 7 बार बहुत बड़ा तोप चीज़ है। 7 टाइम्स क्यों है, हमारा सब कुछ 7 फेरे, 7 जन्म, सब कुछ 7 है। उसी से हमने पता किया कि एक इवंग घस नहीं, कौन सा एडिन घस कुछ एक नाम है एकदम, एक साइंटिस्ट का, जो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करके दिखाया कि अगर 7 बार रिवीजन करेंगे तब जाके आपका पूरा रिटर्न होगा। एक बार रिवीजन करने से 30% रिटर्न होता है। एक बार रिवीजन करेंगे मतलब एक बार आपने पढ़ लिया तो ओनली 30% आपका याद रहेगा। क्या 30% का क्वेश्चन बन जाएगा गेट का? ज़्यादातर बच्चे का 30% नहीं आ रहा है। उसका कारण ही वो एक बार किया है। कोई चीज़ अगर नहीं एक बार करोगे 30% नहीं आएगा। वो 7 बार पढ़ना पड़ता है। और 7 बार का जो मैंने चिल्ला के जब पहला दिन से बता रहा हूँ कि पढ़ लो, और कैसे ना, आपने लगा एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरा टीचर से पढ़ लिया, थोड़ा यूट्यूब में पढ़ लिया, थोड़ा इधर मुंह मान लिया, थोड़ा किताब में पढ़ लिया, फिर तुमको जिंदगी में रिवीजन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सिस्टम बना दिया गया। जैसे मान लो एप्टीट्यूड का ही देख लेता है कि एप्टीट्यूड का, मैथमेटिक्स का कोई तो आप देख सकते हो कि जब ऐसे पढ़ाई करेंगे कि कोई एप्टीट्यूड का एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा और उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन आया, अगर ये आपने देख लिया। जैसे मान लो ये हमारा एप्टीट्यूड का कुछ कॉन्सेप्ट है, आप देखो क्या है इस धरती में जो क्वेश्चन आया। जैसे गेट 2014 सिविल में जो आया है, मतलब हम सिविल का क्यों करें भाई, ये कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना है, समझना है, अप्लाई करना है, इसलिए आपका सीखना है। तो इसके चक्कर में आपका दूसरा क्वेश्चन किसका है, ये देखो सिर्फ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको दिया गया, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन दिया गया। कौन सा है? 17 मैकेनिकल का है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन किसका है, नहीं आपका कॉन्सेप्ट जो भी है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन लिखा नहीं वो हमारा खुद का दिया हुआ है। जैसे मैं खुद भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपका गेट 11 मैकेनिकल का है, ठीक है। इसके बाद किसका है, गेट 17 पीआई का है। ऐसे जो जितना भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है उसको समझ के क्या है, इमेजिन करके, विजुअलाइज करके ये सारे पढ़ाया जाता है, सो दैट आपको दिमाग में एक बार घुसे। एंड उसके बाद ये जो सिस्टम मैंने दिया हूँ ये 10-10 सेकंड करके आप रिवीजन कर सकते, मतलब आप फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे पहली बार पढ़ेंगे एक लेक्चर 2 घंटे का है तो आपका 2 घंटा लगा, दोबारा पढ़ने जाएंगे 10-10 सेकंड बढ़ाते जाएंगे, वो एक ही लेक्चर सेम लेक्चर आपको 10 मिनट में हो जाएगा। अब समझ में आया क्या खेल है। अब 7 बार रिवीजन सुन के आपका लग जाएगा कि पता नहीं क्या है, बट वो मेथड है। अब क्या है कि सब कुछ अगर साथ साथ मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है। तो इस तरह से अगर पढ़ना चाहते हो, दिस इज द QR कोड एंड यू कैन ज्वाइन दिस। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आप जो है यू आर ऑलवेज, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद करने का हर बच्चे का जो जिसका दीर्घ आर्मा है कि वो करे। तो हमारा जो, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारा जो ये QR कोड है इसको स्कैन करना है, ये स्कैन करके ज्वाइन करना है, एंड ये हमारा अमाउंट है जो आपको पे करना है। उसके बाद आप मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर में मैसेज करना है कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपको दिखा रहा था सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ये उसी का QR कोड है जो आपको स्प्रेडशीट दिखा रहा था, जिसमें आपको सब क्लासेस एंड विथ क्लास क्या है, उसमें क्या पढ़ाएगा और लिंक है। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हमेशा ये जो QR कोड आप देख रहे हैं कि इसका कारण ही है कि ये एक्चुअली इसमें सब कुछ आता है। जैसे कब कौन सा हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब दुनिया में कौन सा PSU आ रहा है, कब कौन सा एग्जाम का फॉर्म निकल रहा है, वो सारे इसमें आता है। एंड एवरी डे यहाँ पे क्विज चलता रहता है, इसलिए आप इसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम का सबसे फायदा है कि पुराना क्विज भी देख सकते हैं, इसलिए ये QR कोड स्कैन करके आपको ज्वाइन करना है, और नहीं तो जस्ट इसको लिख दोगे तब भी आपको दिख जाएगा, उसमें ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। एंड बूट कैम्प चल रहा है, ये हमने अभी पढ़ा, अभी सुबह पढ़ा रहा था। 12:30 में हमेशा मैं आता हूँ ऑनलाइन, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ESE का डिफरेंट ब्रांच का रिजल्ट है। 2028 एक्चुअली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चे के लिए कुरुक्षेत्र बैच, ये थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए द्रोणाचार्य बैच। ये हमारा टेस्ट सीरीज है। एंड ये देखोगे बहुत सारे और क्लासेस चलता रहता है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। BL ऊना एक अनअकैडमी का ऐप है, ऐप नहीं, ये AI है जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। ये आपका टेस्ट सीरीज फ्री में अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा। आइकॉनिक में बोला था मैंने, मेंटरशिप मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, इसमें इस तरह से बुक किया जाता है। एंड दिस इज माई दैट इज सेल्फी ऑफ माई ऑफलाइन क्लास। देख सकते हो मैं यहाँ से ऑफलाइन क्लास से मैंने सेल्फी ले रहा हूँ। अब क्या है कि ये जो बंदा है भाई, काउंट करके देखो कितने बच्चे हैं, जस्ट काउंट करो। अगर आपका हिम्मत है तो काउंट कर लो। उसके बाद आप सोचो कि जो बंदा ऐसे पीछे बैठा है, जिसका ना तो शकल दिख रहा है, ना तो आंख दिख रहा है, ना तो हाथ दिख रहा है, उस बंदा का क्या हाल होगा जब मैंने इसके बाद यहाँ पे बोर्ड है वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो ऐसे मेहनत करके 1 लाख रुपया पर ईयर पेमेंट करके रहते थे दिल्ली में, और ऐसे मेहनत करके पढ़ते थे, तो तब सही में पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी घर में बैठ के मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है, ऐसे लगता है दुनिया इतना आसान है। भाई दुनिया जो है, आपका जो रियलिटी है, वो रियलिटी आपको जब एक बार बाहर आओगे तभी पता चलेगा। जैसे घर में बैठ के आपको लगता है कि यही दुनिया है, यही हमारा है, कि माँ बाप हमेशा ख्याल रख रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। बट जिस दिन आपका जो वो मोड चेंज हो जाएगा, उसी दिन से आपको पता चलेगा कि नहीं कुछ कर लेते, सरकारी नौकरी काश कर लिए होते, काश थोड़ा सा पढ़ लिए होते। तो पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, ठीक है। और एक बार अगर अभी सरकारी नौकरी में घुस गया तो लाइफ सेट हो जाता है। इंडिया में इतना सरकारी नौकरी का क्रेज ही क्यों है? इंडिया में अगर आपने प्राइवेट नौकरी करते हो, इंडिया में सिर्फ गाधा ही है जो प्राइवेट नौकरी करता है। बाकी कंट्री में ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी कंट्री में इज्जत के साथ कर सकता है प्राइवेट में नौकरी। इंडिया में ही होता है कि तुमको गाधे के तरह ट्रीटमेंट करेगा जो प्राइवेट कंपनी में, जिसके अंडर में आप काम करोगे। मतलब इज्जत तो है ही नहीं। उसके बाद ना तो जॉब सिक्योरिटी है, काल बोला भगा दूंगा तो भगा दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सारा जिंदगी तुम क्या करोगे कोई पता नहीं है, ठीक है। 10 साल मैंने एक कंपनी में 11 ईयर्स काम किया। 11 ईयर्स एक कंपनी में मैंने 11 ईयर्स काम किया, ठीक है। करने के बाद कोरोना आ गया, पेमेंट देना ही बंद, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे मैंने घर लिया था, उसका EMI चुकाना है, गाड़ी है उसका EMI चुकाना है, तो कहाँ से चुकाएंगे?
बोला नहीं नहीं तुम जानो, तुम्हारा आप जो है घर बिक जाए कोई बात नहीं। तो ऐसा हाल करता है प्राइवेट वाले। तो ये जो चीज़ है, गाधा ही है जो प्राइवेट में नौकरी करता है इंडिया में। जो सरकारी नौकरी होता है एकदम इज्जत का नौकरी है। मैंने पहले एनटीपीसी में नौकरी करता था, 5-6 साल में नौकरी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ हमें सेटल था भाई। मेरा मंथ जैसे ख़त्म हुआ सैलरी अकाउंट में आ जाता है, कोई बोलने का ज़रूरत नहीं है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बाद जैसे मेरा मेडिकल, मैं घर में रहता था, वो एनटीपीसी ने घर नहीं दे पाया तो उसका मुझे किराए में लेके दिया था। जितना मेरा सैलरी था उससे ज़्यादा किराया था उसका, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में किराया बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरा सैलरी से ज़्यादा मेरा घर का रेंट था, वो एनटीपीसी खुद पे करता है। उसके बाद टेलीफोन है, उसका अलाउंस है। मेडिकल है, पूरा मेडिकल मेरा फैमिली का सबका देता था। उसके बाद जो गाड़ी है, अगर मैंने गाड़ी नहीं लिया था तब, गाड़ी ले जो हमारे फ्रेंड जो ले लिए थे, तो गाड़ी के लिए तुम पेट्रोल, उसके लिए अलाउंस मिलता है, ठीक है, जो पेट्रोल कुछ मिलेगा। गाड़ी खरीद लिया है उसके साथ 5% सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड नहीं, उसमें लोन मिलता है। घर लोगे तो 5% सिंपल इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। ऐसे ऐसे करके जब हम वहाँ पे रहते थे बहुत ही खुश थे। फिर हमने रेलवे में गए, रेलवे में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो आपका और अच्छा है, वहाँ पे तो आपको ये मिल जाता है, बांग्लो मिल जाता है, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी मिलता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब मैंने क्या किया, उसको छोड़ के मैंने ज्वाइन कर लिया कोचिंग एक गाधे के अंडर में, ठीक है। अब वो गाधा की तरह ट्रीटमेंट करता है। अब जब तक, कैसे गाधे की तरह, क्योंकि जब तक हमने पढ़ाते रहे तो 1100 करोड़ का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, तो 1100 करोड़ रुपीस उसने कमाया। मुझे क्या मिला? घास, कुछ नहीं, ठीक है। और जैसे ही कोरोना आ गया तो एक पैसा भी नहीं दिया, उस कोरोना का ईयर में भी वो प्रॉफिट कमाया। मतलब उस टाइम में जो थोड़ा बहुत पैसा देना था वो भी ना देके, जो कोचिंग में जो पैसा आया था उसको भी लपेट लिया। वो कंपनी प्रॉफिट, जब मैंने बाद में निकाला उसका आईटीआर तो पता चला कि वो प्रॉफिट रजिस्टर्ड है उसमें। मतलब ऐसा गाधा के तरह काम करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई प्राइवेट में वही काम करता है जो गाधा है। और अगर मैंने अभी आईएएस में होता, जहाँ पे मैं था, मेरा जो बैचमेट्स है जो लोग अभी आईएएस में है, उससे मिल के दिखाओ, तुम मिल भी नहीं सकते। उसके जैसे ही सेक्रेटरी के पास जाओगे भगा देगा कि कोई तुम्हारा कारण नहीं है मिलने का। मेरा जो जितना भी बैचमेट्स है उसका किसी से आप मिल नहीं सकता, भी उस पावर में है वो। कोई डायरेक्टर है, कोई सारे इंडिपेंडेंट पोस्ट है, कोई 4 स्टेट का ये समझ रहा है, 4 स्टेट का पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई सीबीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना है। तो ऐसे ऐसे बनना है भाई। और ये सब छोड़ के हमने क्या किया, कोचिंग कराने आ गए। कोचिंग कराने आ गए तो क्या हुआ, कोचिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट आर दे आर गिविंग टू मच रिस्पेक्ट, उसी से मेरा ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन ये जो कोचिंग का जो मालिक होता है, कोचिंग जिसके अंडर में हम काम करता है, वो प्राइवेट होता है और वो गाधा से भी खराब ट्रीटमेंट देता है। तो इस टाइप का सारे प्राइवेट कंपनी का एक ही हाल है। ऑल प्राइवेट कंपनी में जहाँ भी काम करने जाओगे इंडिया में, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जैसे मतलब गाधे से भी खराब ट्रीटमेंट देता है। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का क्रेज है। और जब वो बंदा कंपनी में जा रहा है वहाँ पे उसको गाधे का तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। उस बंदा के साथ इस देश में कोई भी लड़की शादी, पिताजी किसी लड़की का माँ बाप शादी कराने का तैयार नहीं है। क्यों? बोला वो गाधे की तरह उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। वो भी घर में आके कौन सा उससे अच्छा इज्जत के साथ वो बात करेंगे, उसको ज़िंदगी में इज्जत ही नहीं मिल रहा है। और जो सरकारी नौकरी होता है उसको इतना सारे क्रेज क्यों है? क्योंकि उससे शादी कराने का क्रेज क्यों है कि भाई उसको तो इज्जत का ज़िंदगी जिएगा सारा लाइफ, एक लाइफ में पूरा रिटायरमेंट तक इज्जत का लाइफ जिएगा। तो ये जो चीज़ है इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो पहला शुरुआत में 2 साल 1 साल है जो पूरा के पूरा मेहनत करना पड़ता है। और ये मेहनत अगर एक बार कर लिया और अगर रंग लेके आ गया तो ज़िंदगी आपका बल्ले बल्ले हो गया। अगर नहीं लेके आया तो पढ़ाई के भी वेस्टेज थोड़ी जाता है। आप अगर मान लो कि गेट में आईएएस में पढ़ाई किया, पढ़ करने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिला, जिसका नहीं मिला वो क्या कर रहा है सर, वो लोग कुछ ऐसा चीज़ करना शुरू कर दिया कि ये जो एक बूस्ट मिलता है पढ़ाई का, जो एक क्रेज मिलता है, उसके बाद वो कुछ भी कर लेता है। ठीक है, मेरा कोई बच्चे क्लास करता है उसके बाद वो कोचिंग कराता है। ठीक है, जैसे +2 का बच्चे का, 11 का बच्चे का बोला मैं कोचिंग कराता हूँ, फिर हमसे पढ़ाई सीखते हैं कि हाउ टू, ऐसे नहीं कि हमसे सिर्फ पढ़ना सीखना है, पढ़ा का मेथड भी तो सीखना है कि कैसे होता है।
हम इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना 17 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो 17 सब्जेक्ट को इतना सीक्वेंस में बना दिया, तो इसको होता है हाई ग्रेड स्टडी। ये नहीं कि लो ग्रेड स्टडी है कि कोई भी कुछ भी कहीं से उठा पढ़ा देंगे, नहीं नहीं, ये एकदम सीक्वेंस में होता है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीका से होता है। ये जो ऑर्गेनाइज तरीका है इसको होता है हाई ग्रेड। जैसे आपका ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होता है वो आपका वर्क, उस टाइप का चीज़ है। और ये आपको जो मैं दिखा रहा था कि एक ऐसा मैंने सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ कि आपका मोबाइल में दे दिया, आप जहाँ पे बैठेंगे, आप सिंहासन में बैठेंगे, मतलब सुबह सुबह बाथरूम में जाके जब बैठेंगे उसके बाद भी आप वहाँ से पढ़ाई कर सकता है। आप मेट्रो में बैठे हैं वहाँ भी पढ़ाई कर सकता है। मतलब आपको 24/7 के लिए हम सिस्टम प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि आप जहाँ मर्जी जिस टाइम में मर्जी पढ़ाई कर सकता है। 1 माइक्रोसेकंड में खुल जाएगा मेरा क्लास। एंड कौन सा क्लास पढ़ना है, जो आपको जिस टाइम में जो पढ़ने का इच्छा हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, चलो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़ लो, सेकंड ईयर में हो क्लास का पढ़ लो, थर्ड ईयर में हो क्लास में जो पढ़ा रहा है टॉपिक वो पढ़ लो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हमारा जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव में वही पढ़ना है, सब कुछ तो आपके साथ अवेलेबल होता है ना। तो ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल हुआ है एंड नाउ इट इज़ फ्री, इट इज़ अवेलेबल। बट जो पैसा में अवेलेबल है ये कभी ना था और कभी ना होगा। चलो खुश रहो। एंड अगर आपको दिल का अरमा है ज्वाइन करने का, यू कैन ज्वाइन विद दिस QR कोड। एंड जो QR कोड आप खोलेंगे उसमें आपको ऐसे खुल जाएगा सब्सक्रिप्शन, उसमें आपका प्लस खुलेगा एंड आइकॉनिक खुलेगा। तो आपका प्लस एंड आइकॉनिक में आपको बोला आइकॉनिक में मेंटर है इसलिए ज़्यादा पैसा है, नहीं तो सारे पढ़ाई लिखाई सारे दोनों में सेम है। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।